नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की खगोलीय घटना की जो 2026 में आसमान में देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण की। चलिए पता करते हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतना खास क्यों होने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रिंग ऑफ फायर है क्या जो 17 फरवरी 2026 को होने वाला है। कब दिखेगा, कहां दिखेगा और इसका मतलब क्या है। चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, रिंग ऑफ फायर की डिटेल्स में जाने से पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं और पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण होता क्या है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी खगोलीय घटना है। होता क्या है कि जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो वो सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोक देता है और बस यही है सूर्य ग्रहण। अब रिंग ऑफ फायर का कॉन्सेप्ट ना बड़ा मजेदार है। ये तब होता है जब चांद अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा दूर होता है। अब इस दूरी की वजह से वो सूरज को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता और नतीजा, सूरज के किनारों से रोशनी एक चमकती हुई अंगूठी की तरह दिखती है, बिल्कुल आग के छल्ले जैसी। इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर या वलयाकार सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इसे कब और कहां देखा जा सकता है। तो तारीख नोट कर लीजिए, 17 फरवरी 2026। अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लें। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये ग्रहण दोपहर 3:26 पर शुरू हो जाएगा और शाम 7:57 पर खत्म होगा। मतलब पूरी घटना करीब 4.5 घंटे चलेगी और इसका जो पीक टाइम होगा वो होगा शाम 5:13 से 6:11 के बीच। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे भारत में देखा जा सकेगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में इसकी विजिबिलिटी 0% है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ग्रहण का जो रास्ता है वो पूरी तरह से पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध से गुजरेगा। मतलब ये अंटार्कटिका, सदर्न अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में तो एकदम साफ दिखेगा, पर भारत में नहीं। चलिए, साइंटिफिक बातें तो हो गईं, अब जरा इसके कल्चरल और एस्ट्रोलॉजिकल पहलू पर भी नजर डालते हैं। देखिए, ग्रहण को लेकर दो तरह के व्यूज हैं। साइंस तो इसे सूरज, चांद और पृथ्वी का एक नेचुरल अलाइनमेंट मानता है, एक नॉर्मल खगोलीय घटना। दूसरी तरफ पारंपरिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हैं जो इसे एक बड़ी आध्यात्मिक घटना मानती हैं और इससे जुड़ा है सूतक काल, जिसमें कुछ सावधानियां बरतने की बात कही जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, इसलिए ज्योतिष के हिसाब से इससे जुड़ा सूतक काल भी यहाँ लागू नहीं होगा। मतलब इस बार भारत में कोई भी पारंपरिक नियम या पाबंदियां मान्य नहीं होंगी। हाँ, ये भारत में तो नहीं दिखेगा, पर यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई ऐसी जगह पर है जहां से यह ग्रहण दिख रहा हो तो उसे सेफली कैसे देखें। एक बात बिल्कुल साफ है, सूरज को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये आंखों को परमानेंट डैमेज कर सकता है। इसलिए हमेशा ISO सर्टिफाइड इक्लिप्स ग्लासेस का ही इस्तेमाल करें और अगर टेलीस्कोप या बाइनोकुलर्स यूज कर रहे हैं तो उन पर प्रॉपर सोलर फिल्टर लगाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम सब जो इंडिया में हैं, हमारे लिए इस कमाल के नज़ारे को देखने का सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है ऑनलाइन। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं, जिसे हम आराम से घर बैठे देख सकते हैं। तो आखिर में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? चलिए समझते हैं कि ये कॉस्मिक इवेंट हमें सिखाता क्या है। ये कोई छोटा मोटा ग्रहण नहीं है। जहां ये दिखेगा ना, वहां सूरज का 96% हिस्सा चांद के पीछे छिप जाएगा। ये एक बहुत ही अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत और दुर्लभ नजारा होगा जो वो चमकता हुआ रिंग ऑफ फायर बनाएगा। और सिर्फ इसलिए कि हम इसे अपने आंखों से सीधे नहीं देख पा रहे हैं, इस घटना की अहमियत जरा भी कम नहीं होती, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने बड़े यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हैं, जहां हर पल ऐसे कमाल के नज़ारे होते रहते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, सूरज और चांद का ये खूबसूरत डांस, ये खगोलीय नृत्य हमें इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह के बारे में क्या याद दिलाता है?